नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। भक्तों को देने दर्शन बस आने ही वाले हैं बाबा बर्फानी। जी हां, इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है और बाबा बर्फानी कल प्रकट होंगे। कल से हो रही है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। आषाढ़ पूर्णिमा से ही बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, तो आज बखान करेंगे भोले के धाम अमरनाथ की महिमा की। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव हिमलिंग स्वरूप में अपने भक्तों को देते हैं दर्शन। दुनिया में केवल अमरनाथ की गुफा को छोड़कर और कहीं भी ठोस बर्फ का शिवलिंग अपने आप नहीं बनता है। अमरनाथ के कण कण से जुड़ी है आस्था और चमत्कार की ऐसी सैकड़ों कहानियां। बाबा के करिश्मे का ही असर है कि हर साल उमड़ता है यहां भक्तों का रेला। एक बार फिर प्रकट होंगे बाबा बर्फानी। भक्तों का कल्याण करेंगे शिव अंतर्यामी। महादेव का सबसे दुर्लभ स्वरूप। भोलेनाथ का सबसे चमत्कारी रूप। होने वाला है सबसे चमत्कारी धर्म यात्रा का शुभ आरंभ। तीर्थों के तीर्थ अमरनाथ यात्रा का आरंभ। शिव के सभी तीर्थों में महातीर्थ है अमरनाथ धाम। महादेव के इस सबसे दुर्लभ शिवलिंग के दर्शन की कामना कल पूरी हो जाएगी। हम बहुत उत्साहित हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और हम सभी पहले जत्थे में जाना चाहते हैं और पहले ही जत्थे में दर्शन करना चाहते हैं बाबा भोलेनाथ के। भक्तों में इतना उत्साह है कि भूखे प्यासे नींद बिना सफर में भी आए हुए हैं, फिर भी डायरेक्ट लाइन में लगे हुए हैं। हम लोगों को ना बहुत जोश है और हम दोबारा जा रहे हैं और हमको बाबा हर साल यूं ही बुलाते रहे और हम हर साल यूं ही जाते रहेंगे। हर हर महादेव। उसकी शक्ति महिमा अपरंपार है कि हर वर्ष मेरे को यहाँ आने पे मजबूर होना पड़ता है और वहाँ जाने के बाद जो सुकून है आंखों को, शिवलिंग को देखते ही तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात उसी के दर्शन हो गए। शनिवार यानी कल से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा श्रावण पूर्णिमा तक चलती है और इस दौरान लाखों शिव भक्त बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और बाबा के चमत्कार के साक्षी बनते हैं। भक्तों में सबकी बस यही चाहत है कि सबसे पहले उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएं। बाबा ने बुलाया और हम आ गए यहाँ पे। सर इतने तादाद में लोग आए हैं कि क्या कहा जाए। लोगों ने डराने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं डरा है। ये मेरी 9वीं यात्रा है पैदल की। मैं 9वीं बार आए। मैं हर साल पैदल यात्रा करता हूँ, ये 9वीं यात्रा है हमारी। हम बोले बम बम बोले, हर हर महादेव, हम बम बोले। भोले ने बुलाया, हम चले आए। तो एक बार जय घोष कर दीजिए भोलेनाथ का। जय भोलेनाथ की जय। शिव के इस दरबार में बम बम भोले के जयकारों के साथ आंखें जब भगवान शिव के हिमलिंग की साक्षी बनती हैं, तो हृदय भक्ति के भाव से भर उठता है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। जब महादेव मां पार्वती को मोक्ष की कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनगिनत नागों को अनंत नाग में छोड़ा।
अपने माथे के चंदन को महादेव ने चंदन बाड़ी में उतारा। बाकी दूसरे पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर छोड़ा। अपने गले के शेषनाग को शेषनाग नाम के स्थान पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल आज भी अमरनाथ यात्रा का हिस्सा हैं। देखिए, जब आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो उसमें कई पड़ाव आते हैं। हर पड़ाव ये बताता है कि भगवान शिव ने अलग अलग पड़ावों पर, अलग अलग जगहों पर अपने जीवन की चीजों से कैसे अपने आप को मुक्त किया। अपनी इच्छाएं छोड़ी, अपनी वासनाएं छोड़ी, अपने मन की कामनाओं का त्याग किया, तब जाकर के उन्हें अमरत्व की प्राप्ति हुई, तब जाकर के वो ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शनों के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया। वहाँ पे वो हिम का एक लिंग बनता है जो सावन में आता है, सावन के सोमवार की वजह से। और इसका एक ये प्रारब्ध है कि भगवान का जो हिमलिंग का जो दर्शन पहले करता है, उसी दिन से शिव जी अपना आकार धीरे धीरे कम करते रहते हैं और रक्षाबंधन तक उनका आकार चलता रहता है। इस यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी खुद बयां करता है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम किया जाता है, फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। उनको ये कहना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा रास्ता साइन बोर्ड द्वारा, सरकार के द्वारा बनाया गया हुआ है। अभी जैसा कि गुफा तक एम्बुलेंस जा रही है, 4x4 एम्बुलेंस जा रही, सारी मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। अब रास्ता पहले जैसा दुर्गम नहीं है, बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया गया है। मैं तो यही अपील करता हूं कि यहाँ पे आएं और दर्शन करें। यहाँ बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है, जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन जो पहुंच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना नहीं रह जाती। तमाम कठिनाइयों, बाधाओं और खतरों के बावजूद भक्तों की आस्था अडिग रहती है। यहाँ की कठिन डगर और खराब रास्ता भी नहीं रोक पाता है भक्तों के कदम। बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता है। भक्तों को कड़ी परीक्षा देनी होती है। लेकिन रास्ता चाहे जितना भी लंबा क्यों न हो, राह में मुश्किलें कितनी भी आए, भोले के भक्तों के हौसले कोई डिगा नहीं सकता। जीवन की हर बाधा, हर मुश्किल बाबा अमरनाथ के दर्शन से दूर हो जाती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ति का भी महावरदान मिलता है। विज्ञान के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग बहुत बड़ी चुनौती है, वहीं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी। तो आइए जानते हैं क्या है वो रहस्य जो इस पवित्र गुफा से जुड़ा है। पूरी दुनिया में ऐसा अजूबा केवल यही होता है। पूरी धरती पर केवल यहीं पर भगवान शंकर हिमलिंग में दर्शन देते हैं। हिमालय की वादियों में स्थापित भगवान शंकर का हिमधाम महर्षि भृगु ने की थी अमरनाथ गुफा की पहली यात्रा।
अमरनाथ बाबा के दरबार में भगवान शिव हिमलिंग में दर्शन क्यों देते हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जितना मुश्किल बाबा बर्फानी तक पहुंचने का सफर है, उससे ज्यादा इस यात्रा की हैरान कर देने वाली पगडंडियां हैं। जिस पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वहीं से बाबा बर्फानी से जुड़ी कहानियों का अचंभित कर देने वाला संसार शुरू हो जाता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृत का मंत्र सुनाया था। कहा जाता है कि ये वो तीर्थ है जहां भगवान शिव आज भी साक्षात विराजमान है। देखिए, बाबा बर्फानी की मान्यता ये है कि जो अमरनाथ की गुफा है, भगवान शिव ने वहां पर माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था और माता पार्वती बीच में निद्रा में चली गई तो 2 कबूतरों ने उन अमरत्व के रहस्य को सुन लिया और वो अमर हो गए। ऐसा माना जाता है कि आज भी जो लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं उन्हें वो कबूतर दिखाई देते हैं, कबूतरों के दर्शन होते हैं क्योंकि वो अमर हैं। देखिए, अमरता का मतलब ये है कि जब आप सब कुछ त्याग करके शिव जी की शरण में जाएंगे, उनकी साधना करेंगे और उनके स्वरूप में लीन होने का प्रयास करेंगे तो आपको भी अमरत्व की प्राप्ति होगी। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को अमृत की कहानी सुनाने के लिए इसी गुफा में लेकर आए थे। कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव की कहानी सुनने के दौरान लगातार गूं गूं की आवाज निकालता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी कहानी सुन रही हैं। कथा सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमृत प्राप्त हुआ और आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर दिख जाते हैं। ये आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। अमरनाथ यात्रा हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इसका काफी महत्व है। हमारे यहाँ जो भागवत का प्राकट्य हुआ, अमर कथा क्या है, अमर कथा ही भागवत है और भागवत का प्राकट्य ही अमरनाथ की गुफा में हुआ है, इसीलिए इसका काफी ज्यादा महत्व है। यहाँ पे दर्शन करने मात्र से हमें भागवत कराने का फल और भागवत सुनने का जो फल मिलता है वो प्राप्त होता है। इस दिव्य गुफा में हर सावन में हिमलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के एक कोने में हर साल उसी स्थान पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। वहां भी पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जो धीरे धीरे हिमलिंग में बदलता जाता है। ये बर्फ आम बर्फ से बिल्कुल अलग होती है जो गुफा के आसपास मिलती है। हिमलिंग की बर्फ बेहद ठोस होती है जो लंबे समय तक टिकी रहती है। जमीन से लेकर पर्वत शिखर तक जाने की जो यात्रा है वो दरअसल मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक कुंडलिनी की यात्रा भी है। इसीलिए जब आप अमरनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं या उस पवित्र गुफा तक पहुंचने का आपको सौभाग्य मिल रहा है तो वहां जा करके ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये प्रार्थना करनी है कि आपको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो और जीवन की वासनाओं से आप मुक्त हो जाएं। गुफा में बनने वाले हिमलिंग का एक संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला शिवलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है
और पूर्णिमा को अपने वृहद आकार में होता है। उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या आते आते ये अंतर्ध्यान हो जाता है। बाबा बर्फानी को लेकर मान्यताओं की कहानियां अनंत हैं। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन करने भर से मनुष्य को 23 पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो दरअसल मुक्ति और मोक्ष की यात्रा है और बड़ी सारी मान्यताएं इस यात्रा से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में जब कोई साधक अमरनाथ यात्रा के मर्म को समझ के, इसके अर्थ को समझ करके अमरनाथ की यात्रा करता है, भगवान शिव के दर्शन करता है, तो निश्चित रूप से मुक्ति तक जाने के उसके मार्ग खुल जाते हैं। शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान के परिवार की जय हो, शंकर भगवान के गणों की जय हो। पौराणिक काल से ही शिव भक्त भगवान शंकर के इस स्वरूप के दर्शन के लिए रास्ते की सभी पीड़ाएं सहते आए हैं और भगवान शिव के अनंत अलौकिक हिमलिंग के दर्शन कर चिर आनंद की प्राप्ति करते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजने वाले महादेव के पवित्र हिमलिंग का राज जितना गहरा है उतना ही रहस्यमयी इस पवित्र गुफा की खोज भी है। मान्यता है कि इस गुफा को शिव की प्रेरणा से ढूंढा गया था। देवों के देव महादेव ने एक मुस्लिम गरेडिये को गुफा खोजने की प्रेरणा दी थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी। अमरनाथ की गुफा का इतिहास पौराणिक है, जिसकी कथा महर्षि कश्यप और महर्षि भृगु से जुड़ती है। ये कथा कहती है कि एक बार धरती का स्वर्ग कश्मीर जलमग्न हो गया और एक बड़ी झील में तब्दील हो गया। जगत कल्याण के लिए ऋषि कश्यप ने उस जल को छोटी छोटी नदियों के जरिए बहा दिया। उस समय ऋषि भृगु हिमालय की यात्रा पर निकले। जल स्तर कम होने से हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं में सबसे पहले महर्षि भृगु ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बाबा बर्फानी का शिवलिंग देखा था। अमरनाथ की यात्रा का रहस्य अमरत्व का रहस्य है और वो आप तब प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान शिव की साधना करते हुए इस यात्रा के हर पड़ाव पर अपने जीवन की वासनाओं को दूर करते जाएं। कहते हैं अमरनाथ धाम की यात्रा पर निकले भक्तों का मन एक चमत्कारी शक्ति से भर जाता है, क्योंकि बड़ी ही अद्भुत है बाबा बर्फानी के प्रकट होने की संपूर्ण लीला। तो आखिर कैसे प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी, तो आइए जानते हैं। अमरनाथ गुफा में बर्फ की एक छोटी शिवलिंग सी आकृति प्रकट होती है, जो लगातार 15 दिन तक रोजाना थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। 15 दिन में बर्फ के इस शिवलिंग की ऊंचाई 2 गज से ज्यादा हो जाती है। चंद्रमा के घटने के साथ ही शिवलिंग का आकार भी घटने लगता है और चांद के लुप्त होते ही शिवलिंग भी अंतर्ध्यान हो जाता है। 15वीं शताब्दी में एक मुसलमान गडरिये ने इस गुफा की खोज की थी। उस गडरिये का नाम बूटा मलिक था। पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम की तरफ से जाता है और दूसरा सोनमर्ग होते हुए बालटाल की ओर से जाता है। इन सारी तैयारियों के बाद अब बस बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार है, जो मन में आस, ढेर सारा विश्वास लिए देश के कोने कोने से निकल पड़े हैं अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए। तो महादेव करें अपने भक्तों का कल्याण। इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।